हेलो आकाश भाई। हेलो हेलो भाई। और भाई कैसे और मस्त है एकदम। मैं आज मेरे जो आने का मकसद है आपके यहाँ ये था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि जैसे वो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। जी। मेरा कहने का मकसद एक ही है कि पढ़ाई के साथ साथ मतलब फिजिकल होना बहुत जरूरी है ना। एक फिजिकल बहुत अच्छा फिजिकल होना बहुत जरूरी है। मेंटली हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बिल्कुल ये तो भी जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको मतलब जब तक हमारे शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा तब तक मस्तिष्क स्वस्थ अच्छे कैसे से होगा। काम नहीं कर पाएगा। हाँ सीधी बिल्कुल, बात काम ये नहीं है। कर पाएगा। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कुछ टीचर्स हैं या फिर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो जैसे रट रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ चीजें रटा चीजों को रटते हैं ना, उससे क्या होता है क्योंकि उसमें ब्रेन काम नहीं कर रहा है रटते हुए टाइम पे। समझ में आ रहा है? अगर आपकी जो बॉडी अच्छे से होगी, फिटनेस अच्छी होगी, सीधी बात ये है, फिटनेस अच्छी होगी तो आपकी जो बॉडी में आपका जो ब्रेन है ना बहुत अच्छे से काम करेगा। और ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपको याद करने की जो क्षमता है, आपकी जो मेमोरी पावर वो बढ़ेगी। सीधी बात यह है कि एक स्वस्थ शरीर में ही आपने भी जो बताया स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और ये बात सत्य है। बिल्कुल सही बात इसीलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ सारे बच्चों से कि आप पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस क्लब अम्बा को भी ज्वाइन कर लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि सबसे पहला जो सुख है वो है निरोगी काया। अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर आपकी काया निरोगी है, शरीर फिट है ना भाई, देख के चार लोग बोलेंगे हाँ बंदे में दम है। अंडरस्टैंड? और मोटिवेशन मिलता है उससे, अंदर से मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि मतलब हमारे लाइफ में 24 घंटे होते हैं। यस। तो 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे में हमको पूरा जो सबसे ज्यादा काम पड़ता है वो हमको हमारे शरीर से पड़ता है। शरीर से पड़ता है। तो जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि अंतिम समय में जो काम आने वाला है वो केवल हमारा शरीर काम आने वाला है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा वर्क और सबसे ज्यादा लोड हम किस पे डालते हैं? शरीर पे। सुबह हम 6 बजे से जगना स्टार्ट करते हैं, जगते हैं, और रात जब सो नहीं आते तब तक कहीं यहाँ भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कहीं दूसरी जगह पे आना जाना। तो जो भी काम है सब शरीर से ही है। तो जब हम जिस शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारा वही शरीर का स्वस्थ नहीं है, और जिस शरीर मतलब स्वस्थ ही नहीं कर पाए या मतलब बीमारियों में घिरे हुए हैं, तो फिर ऐसे पैसा का भी क्या मतलब? ऐसे का क्या? मैं ये तो कहना चाहता हूं। जिस शरीर से आप मतलब पैसा कमा रहे हो, शरीर को तोड़ रहे हो दिनों रात, क्या कहते हैं, और पैसा कमाने में लगे हुए हो, ठीक है भाई? तो मतलब पैसा कमा रहे हैं अपन और उसी शरीर से अपन मतलब लाभ नहीं ले पाए शरीर का, तो फिर क्या मतलब? ऐसे क्या मतलब नहीं? जैसे मान के चलो अपने यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे खाने पीने की चीजों पर ध्यान नहीं देते। मैं आपने एक चीज नोटिस करना, जो गुटखा है, गुटखा अगर 40 की आ रही है 60 की भी कर दो तो लोग लाइन में खड़े हुए हैं लेने के लिए। वहीं काजू बादाम दूध के रेट के लिए लोग। हाँ बिल्कुल सही बात है। आज आप देख लो, है कि नहीं? सारी चीजें खाने पीने की जो चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ क्या लेके जाओगे, क्या लेकर आए? सही बात है। शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो अपने आप से सेल्फ डिपेंड होता है आदमी, है ना। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कॉल लगाने की, बारे भाई आ जाना, मेरे को 2 बंदों ने घेर लिया, ये कर लिया, वो। बल्कि मैं तो अक्सर जिम के बाद देखता भी रहता हूँ कि जो लोग खुद नशे कर रहे हैं, मतलब लड़कों को आप देखो आज के समय में जो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, गुटखा भी खा रहा है, तो उसको इन चीजों से आपत्ति नहीं है। अगर कोई प्रोटीन ले रहा होगा या शरीर बना रहा होगा या मतलब प्रोटीन पाउडर अपनी बॉडी के लिए ले रहा है, अच्छी बॉडी को दिखाने के लिए, तो उन लोगों को उनसे बहुत दिक्कत होती है कि ये तो डब्बे खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं। ये चीज मैंने उनका पानी हो जाएगा, ये चीज मैंने मूर्खता है। ये चीज मैंने अपने समाज के अंदर ही देखी बहुत ज्यादा, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, मतलब वो नशे को कभी रोकेंगे नहीं, जबकि अपने सप्लीमेंट लिख करके भी आता है कि इट इज ए फूड सप्लीमेंट है, प्रोटीन है, खाने योग्य चीज है, इसको खाना चाहिए हमको। जिस गुटखा पे लिखा है कि इससे कैंसर होगा, उस पर लिखा है कैंसर, उस पर लिखा हुआ कैंसर, इससे कैंसर होगा, उसको खिला रहे हैं। जिस पर कैंसर लिख के आ रहा है, चेतावनी लिख के आ रही है, उसको तो लोग शौक से खा रहे हैं, पी रहे हैं। और जिस पर लिखा है कि इसको खाने से आपकी मसल्स बनेंगी, बॉडी बनेगी, आपकी बॉडी के अंदर जो जरूरतें की कमी है उसको मतलब पूरी होगी, तो उसको चीज इग्नोर कर रहा है, उसको बोलते हैं कि डब्बा खा रहा है, प्रोटीन खा रहे हैं। अब वही तो कह रहा हूं, ये हमारे समाज की मेंटालिटी बन चुकी है। सबसे बड़ी क्या है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली है, इसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ, क्या कहेंगे लोगों से मतलब वो नहीं करना है, हमको लोगों की बातें नहीं सुननी है। जैसा कि आप लोगों ने एक पंक्ति सुनी होगी, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई, लोगों की छोटी छोटी बातों से क्यों भीग जाते हैं तेरे नैना, अरे कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते रहते हैं। आप ये प्रोटीन मान लो जी, तो चलो ये जो प्रोटीन है वो अपन को दिख रहा है रॉ प्रोटीन हो गया। यस, अपन जो डेली खा रहे हैं सारा वो प्रोटीन ही तो दे रहा है, तभी तो जिंदा है। और फिर लोग समझ नहीं रहे इस बात। और फिर प्रोटीन है क्या? जो वे प्रोटीन है वो क्या चीज है? वे प्रोटीन है वो बनता भी दूध से ही है। वे मीन्स क्या होता है? मट्ठा। तो जो हम दूध को फाड़ने के बाद में जो उसका मट्ठा निकलता है, तो मट्ठे में से पानी रख कर देते उसका बैटर,
तो जो हमारा सूखा मट्ठा निकलता है, जिसको आपने गांव देहात में देखा होगा, जिसको वे प्रोटीन हो गया। और छत पे वगैरह सुखा के रखते हैं, उसको बेच देते हैं, तो उसी का तो पाउडर बनता है। तो 1 केजी दूध में से लगभग 100 ग्राम के आसपास तो प्रोटीन निकल रही है। जो मट्ठा निकल के आ रहा है वही तो प्रोटीन है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो वो क्या है, ये प्रोटीन में दूध से ही बन रही है, लेकिन लोगों को क्या भी लोगों को नॉलेज नहीं है। हमारे समाज के अंदर क्या है कि लोग क्या है, एजुकेशन के नाम पर केवल डिग्रियों को हासिल करे हुए हैं। उन्होंने मतलब डिग्री ले ली कहीं से भी, उनको कोई नॉलेज नहीं है। अब अपने यहाँ के लोकल के लोगों को बाहर विदेश की नॉलेज नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। उनको नहीं ये मालूम कि बॉडी बिल्डिंग क्या है, पावर लिफ्टिंग क्या है, या मतलब डाइट क्या होती है, डाइट के बारे में। तो उनको लगता है कि मतलब ये सब तो मतलब बेकार की चीजें हैं। उनको क्या है, मैं बताऊं, अपने यहाँ पे क्या है, एक तो एजुकेशन की कमी है। हाँ, मतलब लोगों को जैसा बोल दो वो वैसा मान लेता है। कहीं भी कुछ भी बोल दो तो मैक्स वाई का इस चीज से ये हो रहा है, इस चीज से हो रहा है। जब डायरेक्टली किसी चीज पे लिख के आ रहा है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। जैसे आइसक्रीम है, अपन गए, कौन ले लिया, अपन ने आइसक्रीम खाई, उस पर देखना है आप आइसक्रीम, क्रीम की स्पेलिंग क्या होती है, CREAM, क्रीम, यानी कि उसमें से जो मलाई निकलती है। लेकिन उस पर क्या लिखता है, CREME, यानी पता है वो क्या है, वो एक जो ऑयल है, जो रिफाइंड ऑयल है ना, उसको जमा के बेच रहे हैं। अब लोग उसको बड़े आसानी से आराम से खा रहे हैं। अपने यहाँ के लोग क्या है कि समय के साथ बदलना नहीं चाहते हैं। बदलना नहीं उनको ये लग रहा है कि मतलब हम आज भी मतलब 1990 या मतलब 1900 में पुराने ख्यालों को क्या है कि आज से अगर आप 50 साल पहले की बात करो तो 50 साल पहले ये प्रोटीन वगैरह अपने इंडिया में नहीं थी, शायद विदेशों में हो सकती है। तो 50 साल पहले तो लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। 50 साल पहले तो एसी भी नहीं थी, फ्रिज भी नहीं था, लेकिन तब भी लोगों ने अपने समय के हिसाब से उसको अपनाया, उसको महसूस किया, क्योंकि जरूरत पड़ी हमें उसकी। तो अब पहले सब लोग घड़े से पानी पीते थे, मटके से पीते थे, लाइट नहीं थी तो दिए वगैरह चिमनियों में काम चलाया करते। आज वही डेवलपमेंट हो चुका है, तो लाइट भी आ गई, फ्रिज भी आ गए, एसी भी आ गए, कूलर भी आ गए। तो समय के साथ हम बदले ना, तो ऐसे जरूरी थोड़ी कि हम आज प्राचीन सभ्यता को अपने ऊपर मतलब धारण करे हुए बैठे रहे कि नहीं हमें भाई ये चीज लेनी नहीं है, हम तो आज भी मतलब। तो देखो समय के साथ साथ सब चीज बदलने की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले जो चीज नहीं है, तो आज डॉक्टर्स भी है, रिसर्च वाली टीम भी बैठी हुई है। हर एक मानव बॉडी पे इतनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है जो आज से 50 साल पहले नहीं थी। 50 साल पहले तो कैंसर तक की दवाई नहीं थी, आज तो कैंसर की दवाई बन चुकी है। हर चीज की मतलब पहले न्यूट्रिशन के लोगों को नॉलेज नहीं थी। पहले लोग क्या है मतलब जो ड्राई फ्रूट्स नॉर्मल अपने बादाम दूध वगैरह इससे पहलवानी करते थे। आज क्या है, लोग बहुत एडवांस लेवल के हो गए, उनको जो जरूरत है, जिसको विटामिन चाहिए तो वो प्रॉपर विटामिन लेगा, वो क्यों फालतू की चीजें लेगा बॉडी के अंदर। बात है, पता है अभी क्या एक रिसर्च चल रही है, अभी जो लोग जी रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से आगे जैसे क्या है, अपनी जो बॉडी है वो एक इंजन की तरह है। जैसे कि मोटरसाइकिल का इंजन काम करता है, ऐसे ही जिसको पेट्रोल मिलती है काम कर रहा है। यस, पेट्रोल की तरह ही तो प्रोटीन काम कर रहा है। जो भी चीज अपन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो भी चीजें मिल रही है, इसको पेट्रोल की तरह काम कर रहा है, एक फ्यूल है वो। अब आने वाले समय में क्या होगा, जिस प्रकार अपनी बाइक खराब हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग करता है वो बंदा, जो मैकेनिक है, वो सब कुछ करके उसको एकदम ठीक ठाक करके फिर देता है। जस्ट इसी पर मानव शरीर पर भी रिसर्च चल रही है। पता है कैसे, कि मानव शरीर को जैसे मान के चलो, शरीर कब खत्म होता है, जब उसके अंदर से जो उसके जो ऑर्गन्स हैं धीरे धीरे करके डैमेज होने लगते हैं, तो खत्म होने लगता है वो। तो अब जो ऑर्गन्स हैं, आपने देखा होगा हार्ट ट्रांसप्लांट हो ही रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो ही रही है, सब चीज ट्रांसप्लांट हो ही रही है, यानी कि बदला जा सकता है सब चीजें। तो आने वाले समय में ऐसी चीजें आने वाली है कि लोग 100 साल से भी ज्यादा जी पाएंगे। पता है आप लोगों को, तो ये चीजें चल रही, लेकिन लोगों को क्या है, अपने यहाँ पे समझाओ तो उन्हें लगता है कि हाँ देखो ये कैसे आजकल का लड़का हमारे आगे ऐसी ऐसी बातें ज्ञान दे रहा है ना। ये वाली जो चीजें है ना, कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि अपने से बड़ा ही जरूरी नहीं है हमें ज्ञान दे। कभी कभी मैं तो छोटे बच्चे से भी ज्ञान ले लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है। नहीं, एक तो क्या मैं अपनी समाज के अंदर ये जो रूढ़वाद पता चली आ रही है ना, रूढ़वादी, जिसको रूढ़वादी प्रथा ही बोलते हैं, कि जो पुराने समय चला आ रहा है उसी को हम जबरदस्ती मतलब ढोके चल रहे हैं। तो ये तो एक तरह की भेड़चाल हो गई कि हमें मतलब वो चीज से आगे मतलब निकल ही नहीं पा रहे हैं, हमें वही सब चीज करनी है। तो उससे फायदा क्या है, ये तो फिर वो भेड़चाल वाली बात हो गई। प्राचीन संस्कृति वो था ना, कूप मुंडक बोलते इसे, कुएं का मेढक बन के जिंदगी भर उसी में भटकना है। तो अरे बाहर देश दुनिया की बातें देखो, हमने जन्म लिया जरूर है भारत के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमारा जन्म कल को भी आज से 20 साल बाद इसी जिला के अंदर रह जाए। सत्य बात। क्योंकि इस दुनिया देखो, आपको एक जीवन मिला है, तो एक जीवन में आप जितना काम कर सकते हैं और जितना नाम कर सकते हो अपना, अब वो नाम आप किस फील्ड में कर सकते हो, तो आप अपने देश दुनिया से बाहर तक करके आओ। कहीं भी कितने देश से खिलाड़ी निकल के आते हैं, वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं, कर रहे हैं। और देखो टांग खींचने वाले लोग तो वो कल भी टांग खींच रहे थे आपकी, आज भी खींच रहे हैं। जब आपने स्टार्टिंग की थी तब भी लोग आपके पीछे पीछे बुराई कर रहे होंगे और आज भी लोग बुराई करते हैं। तो देखो बुराई करने वाले तो बुराई करते रहेंगे,
लेकिन जब आप एक पद पे जाएंगे ना, हाँ। तो लोग अपने यहाँ बुराई करने वाले पैदा हो जाते हैं। सत्य बात है। अपने आप हो जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, अपने यहाँ का लोकल का बंदा कभी भी आपने देखा होगा बड़ी पोस्ट पे क्यों नहीं है। ज्यादातर लोग मतलब यूपीएससी वगैरह या आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि लोगों की मानसिकता ही वही है कि 12th करना क्या कि फौज की नौकरी। उनको जब 12th के बाद उन्होंने मानसिकता बना रखी है कि हमें केवल आर्मी अग्निवीर में ही जाना है। जब आप बड़ा सपना सोचोगे तब तो आप वहां तक पहुंचोगे। प्रॉब्लम क्या है पता है? मैंने देखा लोगों को, अगर यहाँ का बंदा कोई ये कहते कि मैं क्या कर रहा हूँ, यूपीएससी कर रहा हूँ मैं या यूपीएससी कर रही हूँ, तो लोग उसमें मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं, अरे कलेक्टर बनेंगे, ये क्या कलेक्टर बनेंगे, बोलो कि क्या कर रहे हो, अरे जिम कर रहे हो। किसी ने क्या करो, जिम, अरे जिम कर रहे हैं, जिम में क्या रखा है, शुद्ध पढ़ाई करो। ये यहाँ की मानसिकता है लोगों की, अरे क्या पढ़ाई करो। तो उनको यही लग रहा है कि केवल पढ़ाई ही करने से व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। मैं पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको कि ओनली पढ़ाई से, सिर्फ एजुकेशन से, यानी अकेली पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। देखो पढ़ाई, जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि आपने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आप पढ़े, 10-12 साल आपने पढ़ने में गुजारे, या आपने जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करी उसमें गुजारे, आपने डिग्री लेके रख ली, लेकिन अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आज बेरोजगार कौन है पता है? जिसके अंदर स्किल नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर एक स्किल नहीं है वो बेरोजगार है, वो रोजगार के लिए रो रहा है। तो जिस बंदे के अंदर स्किल है, बेशक उसके पास डिग्री नहीं है, स्किल है, वो अच्छा खासा रोजगार कमा रहा है। रोक, और मैं कह रहा हूँ अगर आपके घर पे आज मान लो कहीं टीवी खराब हो जाए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाए, तो आप किसी भी जो मैकेनिक को लेना जाएंगे ना, वो मिलेगा नहीं, फ्री नहीं रहेगा। क्यों? वो काम जानता है, वो अपना काम कर रहा है। कहीं ना कहीं प्लम्बर लेने जाओगे मिलेगा नहीं टाइम से, क्योंकि उसका काम कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा 100%। रो कौन रहा है? जिसके पास क्या है, उसने आईआईटी वगैरह जो आईटीआई की जो डिग्रीज रखी है करके, ओनली जानता कुछ नहीं है, रो बो रहा है रोजगार की। तो प्रैक्टिकली चीजों को उतरना पड़ेगा, हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो वही मतलब क्या है कि समस्या क्या है हमारे यहाँ पर कि एजुकेशन को लोगों ने क्या मतलब एक जॉब प्रोफाइल बना दिया है। हाँ। लेकिन शिक्षा मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा केवल लोगों को शिक्षित कर सकती है, व्यवसाय नहीं दे सकती। व्यवसाय हो सकता है, आप अच्छे शिक्षित अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, आपका व्यवसाय बन गया। लेकिन लोगों ने धारणा बना रखी है कि केवल एजुकेशन से ही जॉब प्रोफाइल मिल सके, या एजुकेशन से ही आप जॉब या नौकरी ले सकते हो। एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट। एजुकेशन के लिए, ज्ञान के लिए है। एजुकेशन से आप शिक्षित हो सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपका पर्सनल डेवलपमेंट आपका कितना अच्छा है। बस वही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बीए बीएससी करे हुए बैठे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ध्यान आया कि बॉडी इसीलिए जरूरी है। हाँ, शरीर सब स्वस्थ इसीलिए जरूरी है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, सामने से देख के बंदा आपको एकदम नमस्कार करेगा कि भाई सामने से बंदा। तो सच बात है। वहीं आप अगर दुबले पतले से ऐसे नॉर्मल जाओगे ना कहीं पे, तो वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एकदम फिट शरीर से मिलेगी। जितने भी अब देखो जो खिलाड़ी अब इस फील्ड में लगा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो सबका अपना अपना फील्ड है। अगर कोई यूपीएससी कर रहा है, या कोई सीजीएल कर रहा है, या कोई और तैयारी कर रहा है, तो वो अपनी जगह मेहनत कर रहा है। तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि मतलब उसकी मेहनत कम है या हमारी मेहनत ज्यादा है। देखो हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें अपने गेम के हिसाब से मेहनत करनी पड़ रही है। हमें मालूम है कि हमारे नेशनल रिकॉर्ड क्या है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड क्या है, हमें और रिकॉर्ड ध्यान में आते हैं कि हमें ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो जो यूपीएससी बंदा कर रहा है या बंदी कर रही है, तो उसको यूपीएससी का टारगेट दिया गया है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है। ठीक है, तो ना तुम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई तेरी मेहनत कम है या हमारी मेहनत ज्यादा है, या वो ये कहे कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, हम केवल हम ही मेहनत कर रहे हैं। अपनी अपनी जगह पर सब मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छा। अब आज से पहले जब आपने 4-5 साल पहले नीरज चोपड़ा था, एक नीरज चोपड़ा का कोई नाम नहीं जानता था। जब उसने ओलंपिक गेमों में और इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो में, भाला थ्रो में जब उसने क्या कहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो देश दुनिया भर में उसका नाम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने आप को, काबिलियत को उसने दर्शाया, उसने दिखाया कि भाई मेरे अंदर ये टैलेंट है, तभी तो वो आगे निकल के आया। अब ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज नीरज चोपड़ा क्यों वायरल हो गया? मिल्खा सिंह ने रनिंग में रिकॉर्ड कैसे बना दिए, दारा सिंह की रेसलिंग में कैसे आगे निकल गए। अभी इंडिया के अंदर जो बेंच प्रेस में नाम आता है, तो एशिया बल्कि वर्ल्ड तक में भास्कर शाह राजपूत है जो तैयारी कर रहे हैं गुरुजी के यहाँ पे दिल्ली में, उसका ही नाम क्यों आता है बेंच प्रेस में? क्योंकि 400 केजी की बेंच मार रहा है वो व्यक्ति। तो जब वो व्यक्ति 400 केजी की बेंच मार रहा है, तभी तो उसका नाम आ रहा है। बिल्कुल सही है। सब लोगों का नाम तो आ नहीं सकता है। मेहनत करेगा उसको लोग जानेंगे। तो किस्मत से भी बड़ी मेहनत मानता हूँ। जो मेहनत करेगा, जो अपने फील्ड में मेहनत करेगा, वही सक्सेस होगा। आप ये कहोगे देखो आप अपने फील्ड में कर रहे हो, हम अपनी फील्ड में कर रहे हैं, आप जैसे किसी से बोलो मेहनत करो, अब जाके वो फावड़ा लेके खेत में उसको खोदता रहे फिर उसको करे खुद, तो मेहनत थोड़ी ना होगी। वो मेहनत नहीं है, वो एक मेहनत का मतलब क्या है? अपने फील्ड को, एक टारगेट को बना के मेहनत करे, वो मेहनत है। बिल्कुल। अब जैसे आपको मैं काफी सालों से जानता हूँ, आपने मेहनत की। तो जब अंकुल सर ने जब इनके मैं स्टार्टिंग टाइम बताऊं, इन्होंने जब कोचिंग स्टार्ट की थी, तो शायद इनकी कोचिंग में 4 या 5 बच्चों को लेकर इन्होंने कोचिंग स्टार्ट की थी, छोटी से अपने घर से स्टार्ट की थी। तो
घर से इन्होंने लेकर के फिर इन्होंने एक दुकान टाइप में क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। वहां से पढ़ाते मतलब बहुत ऊपर तक। अब आज के समय में इतनी जनसंख्या के मामले में भी और सोशल मीडिया में आप देखते रहे, सोशल मीडिया में भी मतलब स्ट्रगल, तो ये स्ट्रगल पॉइंट है। जब इन्होंने स्टार्टिंग में किया था तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि अंकुल सर तो मतलब ये तो पागल हो चुके हैं, लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, पूरे दिन वीडियो डालते रहते हैं, ये सोशल मीडिया डालते रहते हैं, चम्मल की करते रहते हैं। अब कौन बताए तो चम्मल, तो भाई वो चम्मल को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज उनके यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, बच्चों की भीड़ पड़ी हुई है कि कहाँ जाना है इंग्लिश के लिए, ओनली चम्मल सर। अपने आप जानता लो। पेपर मार्च में होता है और पेपर लीक कर देते हैं जनवरी के महीने में। लीक का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बताते हैं वही क्वेश्चन फंस जाते हैं, वही को सारे पेपर्स में आ रहे हैं। इसको कहते हैं उन्होंने अपने फील्ड में मेहनत की है, बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया, रात जग के कि ये पेपर बनाना, सेट करना, ये आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल सर, तभी तो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं आपके। ये स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ चीजों को लेके, और अपना टारगेट अपने माइंड में रखो, अपने आप से चीजें आगे चलती रहेंगी। बिल्कुल, देखो हर फील्ड में मेहनत करनी है। हमारा तो सोच लिया हमें पावर लिफ्टिंग करनी है, तो हमने तो बिल्कुल बोल कर रखा है, घर पे ही बोल दिया हमें पावर लिफ्टिंग करनी है, तो हमें तो पावर लिफ्टिंग में ही अपना करियर बनाना है। अब वो समय जितना भी लग जाए, 1 साल 2 साल 3 साल, क्या कि कोई भी मतलब व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता है, कोई नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति 10 साल से मेहनत कर रहा है तो वो तो 10 साल का मार्जिन पहले से लेके बैठा है मेरे सामने। बिल्कुल सत्य तो मुझे तो उसको क्रॉस करने में भी समय लगेगा। अब वो मेरे ऊपर है कि मेरी बॉडी कितना पोटेंशियल दे रही है, मेरी बॉडी से कितनी जल्दी उसकी लिफ्ट को क्रॉस करूंगा मैं। अगर कोई नया बच्चा आगे सोचे कि मतलब वो मेरी लिफ्ट को क्रॉस कर दे, या मैं सोचूं किसी दूसरे की लिफ्ट क्रॉस कर, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रातों रात की मेहनत थोड़ी ही है। इसमें मैं आज बताऊं खुद के बारे में, मैंने जिम स्टार्ट की थी लगभग 2012-13 से स्टार्ट की थी। तो 2012-13 से रेगुलर करने के बाद प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डिसिप्लिन में चलते हुए तब आज मेरी लिफ्ट यहाँ तक पहुंची है। अब कोई नया बिगिनर बच्चा देख के बोले कि मुझे बराबर लिफ्ट मारनी है, तो कैसे मार देगा? नहीं मार सकता है वो। तो वो ईगो लिफ्टिंग समय देना पड़ेगा आपको। बल्कि इसमें अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको पढ़ाई में भी समय देना पड़ेगा। जब समय दोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। वही वाली बात है कि अपने यहाँ के लोगों को क्या है, तुरंत चाहिए रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट कुछ नहीं होता है। आए जिम में आए, उन्होंने एक ही दिन में उठाया, पटक के चले गए। बोलते कि मैं, अब कई बच्चे आते हैं आगे बोलते हैं कि भाई ऐसी कोई प्रोटीन दे दो या ऐसा कोई डिब्बा दे दो कि हमको हमारी शादी है 2 महीने में या 1 महीने में हमारी बॉडी बन जाए। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। अगर महीने 2 महीने में बॉडी बनती तो आज इंडिया के अंदर बल्कि देश विदेशों में भी एक से एक पैसे वाला है। मुकेश अंबानी जी को देख लो, उसका लड़का ही है अनंत अंबानी, उस पर क्या पैसे कोई कमी थोड़ी है, तोल देगा पूरे इंडिया को। वो तो बना लेगा। उस पर तो एक से एक प्रोटीन, एक से एक स्टेरॉइड वाला से ले लेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल पर तक पहुंच पाओगे। हवाबाजी नहीं है बिल्कुल भी कि जिम लगे हुए तो भाई इसको करने के लिए भी मतलब व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि फिट रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आज की जिंदगी में, खासकर आज के जमाने में जो अपन देख रहे हैं ना, ऐसी जो चीजें देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, लोग कितने परेशान हो रखे हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, लाइनें लगी हुई है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप आईसीयू में बाद में जाके जो खर्चा करेंगे ना, उससे पहले यहाँ पे कर लो भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ। आईसीयू से मेरे को बात याद आई कि आप कभी किसी पेशेंट को देखना, जो कोई पेशेंट हॉस्पिटल्स में मतलब भर्ती रहता है, तो जो उसके रिलेटिव्स मिलने जाते हैं या उसके जो दोस्त यार जाती हैं, तो वो सबसे पहले उसके लिए फल फ्रूट्स लेके जाएंगे, सेब लेके जाएंगे या बनाना लेके जाएंगे या जूस वगैरह लेके जाएंगे। तो जब आप उसको लेके जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्होंने ये उसको इंडिकेट कर दिया कि ये फल फ्रूट्स ओनली मरीजों के लिए बनाए गए हैं। अरे भाई, तो उसको आप जब स्वस्थ थे तभी खा लेते, तो वहां तक आपको नौबत नहीं पड़ती, जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नौबत नहीं पड़ती आपको। जब आप फल फ्रूट्स को जब बेड पे बिल्कुल लेटे हुए आप असहाय स्थिति में, तब आपको ध्यान आ रही है उस खाने की, तब आपको जूस की याद आ रही है, उसको तभी उसको यूज कर लेते। ये चीज है, ये समझाने वाला तो कोई है नहीं, तो अपन इसी माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं लोग। ठीक है, तो सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और